बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, पिछले चंद घंटों में कुछ अहम अपडेट्स हुई हैं जो आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आप सबको पता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो तनाज़ात जो हैं वो बढ़ गए हैं। इसी हवाले से आप मीडिया पर भी यही ख़बरें सुन रहे हैं। इसी हवाले से हमारे पास भी ख़बरें हैं, वही आपके साथ हम शेयर करेंगे। जिनमें सबसे बड़ी और अहम ख़बर जनाब ये है, भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर के सियाहती इलाके पहलगाम में हुए हमले में इंटेलिजेंस की नाकामी का एतराफ़ कर लिया। बुध को दारुल हुकूमत नई दिल्ली में वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें भारतीय हुकूमत ने हालिया पहलगाम हमले में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी का एतराफ़ किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह मानने पर मजबूर हो गए कि पहलगाम वाक़या सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी है। इजलास के दौरान अपोजिशन जमातों ने सिक्योरिटी इक़दामात की नाकामी पर सवालात उठाए और नाक़िस सिक्योरिटी पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। इसके अलावा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन अवैसी भी शरीक हुए। उन्होंने सवाल उठाया कि सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करके दरिया का रुख मोड़ कर भारत इतना पानी रखेगा कहाँ। जवाब दिया गया कि इसका इंतज़ाम किया जाएगा। कांग्रेस ने पहलगाम हमले को सिक्योरिटी की खामी करार दे दिया। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस ने पहलगाम हमले को इंटेलिजेंस की नाकामी और सिक्योरिटी की खामी करार दे दिया। कांग्रेस का कहना है कि पहलगाम हमले में इंटेलिजेंस नाकामी और सिक्योरिटी की खामी का जामे तज्ज़िया होना ज़रूरी है। अवामी मफाद में इस इंटेलिजेंस नाकामी और सिक्योरिटी खामियों पर सवालात उठाने चाहिए। कांग्रेस की जानिब से इस सिक्योरिटी नाकामी का ज़िम्मेदार भारत की नरेंद्र मोदी हुकूमत को करार दिया गया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि आखिर पहलगाम में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। मंगल को मकबूजा जम्मू और कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम में नामालूम अफराद की फायरिंग से 26 सयाह हलाक, 12 ज़ख्मी हुए। भारतीय हुकाम के मुताबिक हलाक होने वालों में 2 गैर मुल्की सयाह और भारतीय बहरिया का अफसर भी शामिल थे। गैर मुल्कियों का ताल्लुक इटली और इसराइल से है। ये इस खबर से हमें एक चीज़ का अंदाज़ा होता है, भारत अपनी इंटेलिजेंस नाकामी मान रहा है। वो कह रहा है कि हमारी इंटेलिजेंस नाकामी थी कि हम पहलगाम में होने वाले हमले को रोक नहीं सके। लेकिन इससे एक और भी बात साबित है कि पहलगाम में होने वाला हमला जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। उसमें पाकिस्तान का कहीं भी कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा और पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात की ही बात की है। कभी भी दूसरे मुल्कों के अंदर जाकर जो है वो इस तरह की डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश नहीं की। पहलगाम का हमला हुआ, इन भारतीय हुकूमत को इसकी मुकम्मल तफ्तीश करनी चाहिए, देखना चाहिए कि इसकी रीज़न्स क्या हैं, ये हमला क्यों हुआ। एक तो सबसे बड़ी रीज़न जो है वो भारतीय हुकूमत के इजलास में सामने आई है कि उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो ये हमला रोकने में नाकाम रहीं। उनको मालूम ही नहीं था कि ये हमला कब हो रहा है। और बड़ी बात कि वो अगर एक सयाहती मकाम था तो उस जगह पर, और मकबूजा कश्मीर का सयाहती मकाम, तो उस जगह पर सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट होनी चाहिए थी। पाकिस्तान के जो ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर है, वहाँ पर अगर आप कोई किसी सयाहती मकाम पर जाएँ, किसी टूरिस्ट स्पॉट पर जाएँ, तो आपको जगह जगह पर सिक्योरिटी नज़र आती है, चेक पोस्ट नज़र आती हैं। लेकिन इस जगह पर जहाँ पर ये वाक़या हुआ वहाँ पर भारतीय हुकूमत की तरफ से कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी, जिससे जो है वो अंदाज़ा होता है जनाब कि ये सरासर जो है वो भारतीय हुकूमत की अपनी नाकामी है, जिसकी सज़ा जो है वो अब ज़ाहिर सी बात है कि भारतीय हुकूमत इतना बड़ा वाक़या जो है उसको छुपाने के लिए कोई ना कोई तो ऐसा कदम उठाएगी जिसको जस्टिफ़ाई किया जा सके अपनी आवाम के सामने। मोदी का तो शुरू दिन से ही यही एक रवैया और वतीरा रहा है कि कोई भी अगर डेवलपमेंट होती है इंडिया के अंदर तो वो पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं। हमने पुलवामा देखा, पुलवामा में जो भी वाक़या हुआ, भारतीय फ़ौजी जो थे वो मारे गए, तो वो भी उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया कि पाकिस्तान से दहशतगर्द आए थे जिन्होंने ये वाक़या किया, और इसी असना में उन्होंने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उसका जवाब दिया और कुलभूषण को पाकिस्तान के अंदर ही मार गिराया।
तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अब आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, ये इस तरह की चीज़ें अब नहीं चल सकती और ना ही इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो उनको आप जस्टिफ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और अहम ख़बर है, पहलगाम फ़ॉल्स फ्लैग वाक़े पर भारतीय पुलिस स्टेशन में दर्ज एफ़आईआर ने मोदी हुकूमत का झूठ बेनकाब कर दिया। ज़राए का कहना है, इससे पहले है कि सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पहलगाम फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एफ़आईआर ने हमले को मशकूक बना दिया है। ज़राए का कहना है कि पहलगाम पुलिस स्टेशन वाक़े की जगह से 6 किलोमीटर दूर है। एफ़आईआर के मुताबिक पहलगाम हमला दिन 1:50 से 2:20 तक जारी रहा। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि हैरानकुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट बाद यानी 2:30 पर वाक़े की एफ़आईआर दर्ज कर ली गई। 10 मिनट के अंदर एफ़आईआर दर्ज होना पहले से तय मंसूबे का इशारा देती है। ज़राए का बताना है कि एफ़आईआर में तयशुदा मंसूबे के तहत नामालूम सरहद पार दहशतगर्द नामज़द भी हो जाते हैं। एफ़आईआर के मुताबिक मुबैना दहशतगर्दों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जबकि भारतीय हुकूमत और मीडिया वाक़े के टारगेटेड किलिंग होने का झूठा राग अलापते रहे। एफ़आईआर में बैरूनी आकाओं की एमा पर जैसे अल्फाज भी पहले से शामिल कर दिए जाते हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि एफ़आईआर ने मोदी हुकूमत का पहलगाम फ़ॉल्स फ्लैग का भांडा फोड़ दिया। झूठ बेनकाब होने पर मोदी का पहलगाम फ़ॉल्स फ्लैग ड्रामा मजाक बन गया। जो पहलगाम वाक़े की एफ़आईआर दर्ज हुई है जम्मू कश्मीर में, ये उससे मुतल्लिक ख़बर है कि तकरीबन 2:20 तक वो हमला जारी रहा और उसके ठीक 10 मिनट बाद जो है वो एफ़आईआर भी दर्ज करवा दी गई। और एफ़आईआर दर्ज करवाने के बाद एफ़आईआर में जो है बैरूनी ताकतों का भी अंदाज़ा हो गया, यानी कि इनको 10 मिनट में इन्होंने तफ्तीश मुकम्मल कर ली भारतीय हुकूमत ने और भारतीय पुलिस ने, और 10 मिनट के अंदर अंदर जो है वो ये साबित कर दिया कि ये जो वाक़या हुआ है जी ये बैरूनी ताकतों की वजह से हुआ है या इसमें किसी बैरूनी मुल्क का हाथ शामिल है। एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान की जानिब से भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद किए जाने के बाद भारतीय एयरलाइंस में बहरान पैदा हो गया। भारतीय नायब सदर की खसूसी परवाज़ को न्यू दिल्ली से इटली जाते हुए ताख़ीर का सामना करना पड़ा और भारतीय नायब सदर की परवाज़ ने 1.5 घंटा तवील फ़ासला इख्तियार किया। टोरंटो, न्यूयॉर्क, लंदन, डेनमार्क और दमाम से दिल्ली की परवाज़ों में 2 घंटे इजाफी लगे, जबकि बर्मिंघम, सैन फ्रांसिस्को, फ्रैंकफर्ट और पेरिस से दिल्ली की परवाज़ों को 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। एम्स्टर्डम और आज़रबाईजान के शहर बाकू से दिल्ली की परवाज़ में 2 घंटे ताख़ीर हुई। तवील दुरानिये की बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को कई दीगर मुल्कों के एयरपोर्ट्स पर उतारना पड़ा। शारजा अमृतसर परवाज़ को अहमदाबाद और टोरंटो दिल्ली की एयर इंडिया की परवाज़ को डेनमार्क उतारा गया। अबू ज़बी उतारी गई। पेरिस और लंदन की परवाज़ें रीफ्यूलिंग के बाद न्यू दिल्ली पहुँचीं, जबकि दिल्ली से तबलीसी के लिए रवाना हुई परवाज़ अहमदाबाद उतारी गई। अलमाते और ताशकंद के लिए 2 परवाज़ें मनसूख कर दी गई और दुबई अमृतसर की परवाज़ 2.5 घंटे ताख़ीर से हुई। अब ये परवाज़ें जितनी ताख़ीर से होती हैं उतने ही ज़्यादा अखराजात जो हैं वो इन पे आते हैं। जनाब ये थी आज की अपडेट। आपको आज की वीडियो किस तरह की लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।